हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो पोस्ट्स आने वाली हैं हमारे लिए ग्रेजुएट लेवल की, उसका सिलेबस मैंने कल डिस्कस किया था। उसी सिलेबस का आज हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आर्टिकल्स पे। आज से पहले तो हम बहुत बार जो है आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपके लिए ये कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आज के बाद आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें। तो मैंने इस कोर्स को जो आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है वो बिल्कुल रिलेटेड टू द एग्ज़ामिनेशन, यानी कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। इसमें हम सिर्फ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और ज़्यादातर जो हम गलतियां करते हैं आर्टिकल का यूज़ करते वक्त, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है आज? आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल अगर हम बेसिकली बोलें तो ये एक एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल क्या होता है? बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है जो कि मॉडिफाई करता है किसी भी नोन को। एक एडजेक्टिव होता है जो मॉडिफाई करता है किसी भी नाउन को। An article is a word which basically is adjective and modifies the noun। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो हैं वो 3 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल कितने हैं हमारे पास? 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। ए, एन और द। ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो इन आर्टिकल्स को जो है हमने इन आर्टिकल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिकल्स को कितने कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया? 2। एक आ गई डेफिनेट कैटेगरी वाली आर्टिकल्स, एक कैटेगरी आ गई डेफिनेट और दूसरी आ गई इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा द होता है। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने पास एक पेन और कॉपी जो है रखें, और जो भी पॉइंट्स मैं अब यहाँ आपको डिस्कस करने वाला हूँ उनको आप नोट करें। डेफिनेट आर्टिकल किसको हम कहते हैं? द को। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो हैं ए और एन। ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स।
तो ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल होता है जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो कौन सा होता है? दैट इज जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये जीरो आर्टिकल कौन सी बला आ गई। दिस इज नथिंग। जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि हम कोई आर्टिकल जो है यूज नहीं करेंगे। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल जो है यूज नहीं करेंगे और उसको हम बोलेंगे जीरो आर्टिकल। यहाँ तक सबको क्लियर? आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल जो हैं बेसिकली ये, जैसे मैंने आपको कहा कि एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नॉन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आर्टिकल्स दो तरह के, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में आ गया अपना द और इनडेफिनेट में आ गए ए और एन। इसके अलावा एक थर्ड आर्टिकल हमने पढ़ा, जीरो आर्टिकल, विच मीन्स नो आर्टिकल। सो कमिंग टू द डेफिनेट आर्टिकल, the first we are going to discuss about this definite article। ये द है क्या भला, इसको अब हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जो हैं वो अपने साथ एक पेन और कॉपी रखें ताकि जो अब मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी तक हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल अपना द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। ए एंड द जो है बेसिकली ये एडजेक्टिव्स होते हैं विच आर यूज टू मॉडिफाई ए नॉन। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? द का जो इस्तेमाल है यानी कि जो अपना डेफिनेट आर्टिकल है उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर, नोट करें प्लीज, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स विच आर स्पेसिफिक आर डेफिनेट इन नेचर। जो स्पेसिफिक या डेफिनेट नेचर के हों उनसे पहले हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। पहला रूल कहां पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आज के बाद आपके माइंड में आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप इनको नोट करें क्योंकि जो सेल्फ मेड नोट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहला रूल जो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स। जहाँ पे भी हमें सुपरलेटिव दिखे उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस सुपरलेटिव? सब सोच रहे होंगे कि भाई ये सुपरलेटिव अब कौन सी बला आ गई। देखिए हमने पढ़ा है ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री जैसे मोस्ट, इसको ऐसे समझते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें हम जैसे हमने पढ़ा है कि भाई टाल, टालर, टॉलेस्ट, टाल, टालर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री। जब बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है मोर की।
शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री और इसके पीछे हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। हियर यू सी, यहाँ पे भी हमने द का इस्तेमाल किया। तो इसकी एक और पहचान है, जहां पे भी हमें EST दिखे, दैट इज ए सुपरलेटिव डिग्री। याद रहा, EST मतलब सुपरलेटिव। तो पहला रूल क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो उसके पीछे नॉन के साथ अगर जो है, दिस इज नॉन, नॉन तो सबको पता है ना, नॉन गर्ल, इसके पीछे जो है इसकी एडजेक्टिव यूज किया हुआ है और एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। ही इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। रूल 1 इज क्लियर टू ऑल। रूल 1 क्या किया हमने कि जहाँ पे भी हमें सुपरलेटिव, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी तो हम वहां पे यूज करेंगे द। नाउ शिफ्टिंग टू द रूल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, थिंग आर वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। जैसे क्या हुआ ये, शी फाउंड ए बुक, शी फाउंड ए बुक, द बुक कंटेंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। उसको एक बुक मिली, शी फाउंड ए बुक, उसको एक बुक मिली, और द बुक कंटेंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब हमें पता है कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं। जो बुक उसको मिली, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। हमें पता है किस बुक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने इससे पहले द का इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल लेके आया हूं, आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। यानी कि हमें इस पुलिसमैन के बारे में पहले से ही रेफरेंस था, पता था कि किस पुलिसमैन के बारे में बात हो रही है। पहला रूल सुपरलेटिव, उसके साथ द। दूसरा, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर चीज, उसके साथ भी हमने यूज किया आर्टिकल द। क्लियर। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, क्योंकि आज के बाद आपको आर्टिकल के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोवाइडेड कि आप हर पॉइंट को नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ। रूल नंबर 3 पे शिफ्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 3? The is used before the names of renowned buildings, gulfs, rivers, ocean, sea, forest and deserts. कोई भी रिवर का नाम हो, रिनाउंड बिल्डिंग हो, गल्फ हो, ओशन हो, सी हो, फॉरेस्ट हो, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल द। जैसे द ताज महल, द ताज महल, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं द ताज महल। द पर्शियन गल्फ, द गंगा, द रेड सी, द रेड सी, द यमुना, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट। याद रहा रूल नंबर 3, किसी भी डेजर्ट का नाम रिनोन्ड जो हो, कोई गल्फ हो, कोई सी हो, कोई फॉरेस्ट हो, तो उसके साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल द। क्लियर। रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या था, बोलो। सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी तो हम यूज करेंगे आर्टिकल द। उसके बाद कोई भी हमें पर्टिकुलर पर्सन
प्लेस या थिंग जिसके बारे में हमें पहले से रेफरेंस हो, उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। द एंड थर्ड मैंने कहा किसी भी सी का नाम हो, कोई रिनोन्ड बिल्डिंग हो या कोई रिनोन्ड गल्फ हो, उसके साथ हम यूज करने वाले हैं आर्टिकल द। सबको क्लियर यहाँ तक? रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने रूल का इस्तेमाल करके एरर को जो है वो स्पॉट करना है। रूल याद रखना ही रखना होगा। अभी तक कोई डाउट किसी को? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल नंबर 4। प्लीज नोट करते जाइए, इस चीज को नोट करते जाइए। जो नोट करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। द नेक्स्ट रूल इज सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट्स होल क्लास। कोई ऐसा सिंगुलर नाउन जो एक पूरी क्लास के बारे में बात कर रहा हो। जैसे सर ये क्या हुआ? द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग, डॉग से पहले हमने यूज किया आर्टिकल द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये एक कुत्ता है जो पूरी होल क्लास ऑफ डॉग्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमने यूज किया आर्टिकल द। द कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन। द रोज स्मेल्स स्वीट। दिस इज रूल नंबर 4। सबको याद रहा कि जब भी एक सिंगुलर नोन है और वो सिंगुलर नोन जो है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द कैमल इज द बीस्ट ऑफ बर्डन। द कैमल इज द बीस्ट ऑफ बर्डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल बिफोर क्लासिक एंड होली बुक्स। किसी भी बुक का जो होली बुक मतलब जो रिलीजियसली काफी इंपॉर्टेंट हो, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गीता, तो किसी भी होली बुक से पहले हम यूज करने वाले हैं आज के बाद आर्टिकल द। क्लियर? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी को। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आगे जो हम एरर्स स्पॉट करने के लिए जब आएंगे ना, तो वहां पे ये रूल काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा और पूरा जो है वो ध्यान यहाँ पे रखिएगा, नोट करते जाइए प्लीज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, जैसे हमारे यहाँ द स्टेट टाइम्स होता है ना, द हिंदू काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, द हिंदू रोज वो पढ़ते ही होंगे। तो ये भी न्यूज़पेपर का नाम तो हम इस्तेमाल करेंगे द। किसी रिलीजियस बुक का नाम होगा उससे पहले भी यूज करेंगे हम आर्टिकल द। सर और कहाँ पे यूज होता है ये द? तो आइए देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जैसे हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जब भी इनका जिक्र होगा तो इनसे पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल द। क्लियर? जब भी किसी डायरेक्शन का इस्तेमाल हो किसी भी सेंटेंस में, तो डायरेक्शन से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है, इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइन से पहले भी हम यूज करते हैं आर्टिकल द। सर ये क्या चीज है अब, इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइंस?
आप सब ने पढ़ा होगा कि अर्थ, ग्लोब देखते हैं ना सभी, अर्थ जो है वो कैसी है? राउंड है। अर्थ इज राउंड। तो अर्थ के सेंटर में से जो लाइन गुजरती है, इमेजिनरी लाइन, जो कि अर्थ को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसीलिए द इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड्स, द लैटिट्यूड्स बोलेंगे आज के बाद, एंड द लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोट्स जो हैं ये बन के रहेंगे। ये आपका पूरा नोट जो है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसी आर्टिकल के आगे जो हम इसके जो आर्टिकल के आगे हम यूजेस पढ़ रहे हैं, तो वही हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज, दैट इज बिफोर द थिंग्स यूनिक टू दियर काइंड। ऐसी चीजें जो दुनिया में यूनिक हों, उनके जैसी और कोई चीज ना हो, उससे पहले भी हम यूज करेंगे आर्टिकल द। क्या आर्टिकल यूज करने वाले हैं हम? आर्टिकल द जो है हम वहां पे भी यूज करेंगे। जैसे द अर्थ, द सन, द स्काई, द इन्वायरमेंट। द अर्थ, द सन, द स्काई, द एनवायरमेंट यूनिक है। अर्थ के जैसा कोई और चीज नहीं है, सन के जैसी और कोई चीज नहीं है। तो यूनिक जो भी चीजें हैं, विच आर यूनिक टू देयर काइंड, वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द विद देम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसका रूल है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल द। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। जो स्पेस है ना, स्पेस के लिए हम कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, हम कभी भी द स्पेस नहीं बोलेंगे आज के बाद। याद रहा? देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, इन द स्पेस हम नहीं बोलेंगे। सर हमें याद रह गया कि स्पेस के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज के बाद। और अर्थ के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे सर, सन के साथ करेंगे, एनवायरमेंट के साथ करेंगे, लेकिन स्पेस के साथ नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, हम आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो ऑर्डिनल्स के साथ करते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जैसे सर ये ऑर्डिनल्स कौन सी बला आ गई बीच में? ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट हम यूज करते हैं ना, वो फर्स्ट आ गया, वो सिक्स्थ में है, सिक्स्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 4th। तो इनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जैसे ही वॉज द फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट टू स्टैंड अप, ही वॉज द फर्स्ट टू स्टैंड अप। The sixth chapter of this book is very interesting. The sixth, the, he was the fourth, he was the ninth, जो भी होगा। तो जो भी ऑर्डिनल्स हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट जो हम
डिस्कस करने वाले हैं अगला रूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट। एज एन एडवर्ब विद ए कंपैरेटिव, गौर से समझना इस बात को। जैसे द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज। एडवर्ब का इस्तेमाल जहां पे हो एज एन एडवर्ब, द का इस्तेमाल हम एज एन एडवर्ब करेंगे कंपैरेटिव्स के साथ। जैसे द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज, द मोर यू गेट द मोर यू डिमांड। तो ऐसी चीजें जहां पे हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हों, उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब। सर यहां तक क्लियर है? आगे बताइए। नेक्स्ट रूल जिसको मैंने कहा है ऑफ द रूल, ऑफ द रूल। देखिए, जब भी हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हूं फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन, दो चीजें हैं उनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ द रूल। सर ये ऑफ द रूल समझाओ। बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस करूंगा इसको। एक सेकंड, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, बट आई होप कि ये ठीक हो जाएगी जल्दी ही। बस आप लोग अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा तो आप भी कर सकते हो हमारे लिए। तो ऑफ द रूल समझाइए सर। ऑफ द रूल, ये सारे रूल आपने याद करने हैं। अभी मेरे साथ रिपीट भी करेंगे। ऑफ द रूल क्या था? जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ऑफ द टू, दो बंदे हैं उनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दो बुक्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू, ऑफ द रूल। समझ में आ गया? जब दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हूं हम और उनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना हो, उसको हम बोलते हैं ऑफ द रूल। ही इज स्ट्रॉन्गर, ही इज द स्ट्रॉन्गर बोलेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ऑफ द टू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज जब भी किसी पर्सन की डेजिग्नेशन का जिक्र आए। सर ये डेजिग्नेशन क्या होती है? अब जैसे द चेयरमैन, द चेयरमैन, समझ में आया? द डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, द डायरेक्टर, द डायरेक्टर। उसके बाद कहां पे हम यूज करेंगे आर्टिकल द का? द पीएम, डेजिग्नेशन है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हेन द थिंग इज अंडरस्टूड। जब चीज हमें बिल्कुल पहले से अंडरस्टूड हो। काइंडली रिटर्न द बुक, पता है कि भाई किस बुक के बारे में बात हो रही है। काइंडली रिटर्न द बुक विच आई गेव टू यू, विच आई गेव टू यू देने ये बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि चीज जो है वो अंडरस्टूड है, उसी बुक के बारे में बात हो रही है जो मैंने आपको दी थी। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स? द लाइट्स, क्या आप लाइट्स टर्न ऑफ यानी कि लाइट्स आप बंद कर सकते हो? भाई कमरे में बैठे हैं, यहाँ पे यही लाइट्स हैं, अंडरस्टूड है
चीज, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रूल आने वाला है, दैट इज नेशनैलिटी। वेन एवर देयर इज ए मेंशन ऑफ नेशनैलिटी वी विल यूज आर्टिकल द। किसके साथ? नेशनैलिटी के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सर ये नेशनैलिटी क्या है? द इंडियन, द रशियन, द चाइनीज। ठीक है, तो जब भी हम द अमेरिकन, द फ्रेंच, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनैलिटी वी विल यूज आर्टिकल द। क्लियर? वेरी क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट जो है मैं आपके यहाँ पे करने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो सीरीज आने वाला है करंट अफेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सर पहले इनको खत्म करते हैं। नेक्स्ट रूल इज, कुछ फ्रेजेस से पहले, जैसे द सिनेमा, आज के बाद जब भी दिखेगा सिनेमा से पहले आर्टिकल कौन सा लगता है? द थिएटर, व्हाट इज द मैटर, कुछ ऐसे फ्रेज, व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट बोलते हैं ना, हम बार बार यूज करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको हमने याद रखना है। शी कैम टू द रेस्क्यू, शी कैम टू द रेस्क्यू। ऐसे ऐसे जो भी फ्रेजेस हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जो भी किसी क्लब का नाम हो, किसी कमेटी का नाम हो, फाउंडेशन या ट्रस्ट का नाम हो, तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सर ये क्या हुआ? देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द WHO, द WHO, द लैंड ऑफ फायर्स क्लब, कोई क्लब है जिसका नाम क्या है? द लैंड ऑफ फायर्स क्लब, द लायंस क्लब, द अंबानीज है, काफी न्यूज में है ना आजकल, अंबानीज, द बिरलाज एटसेट्रा। तो इनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द। नाउ नेक्स्ट, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, इनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। सर ये क्या होते हैं? ही कैन प्ले द फ्लूट, द फ्लूट, द फ्लूट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द तबला, द हारमोनियम, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, इन्वेंशन। तो ये थे कुछ रूल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पे। क्या थे ये? कुछ ऐसे रूल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दिस वाज ऑल यू आर सपोज टू रिमेंबर अबाउट आर्टिकल द, अबाउट आर्टिकल द। तो इसी में जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे यूज ऑफ सम इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जैसे ए और एन का। उसके बाद हम देखेंगे कि जीरो आर्टिकल जो है वो कहाँ पे यूज होता है। तो जाते जाते मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमने आर्टिकल के यूजेस, कहाँ पे यूज होता है, उन सब रूल्स के बारे में पढ़ा। तो होप आप सब ने ये नोट कर लिए होंगे मेरे साथ साथ। और कल जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ
indefinite articles, use of indefinite articles an, और साथ में हम देखेंगे कि भाई जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। आई होप, आई गेस कि आज के बाद आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। सो गाइज, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।